आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। इसके परिचय की बात करें तो इसमें वर्तमान के संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राज्य का जन्म उन 13 उपनिवेशों जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे व स्वशासन की आकांक्षा रखते थे के द्वारा हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके कारण उपनिवेशों की सरकारी सेनाओं और नागरिक सेनाओं में लगभग 6 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में नागरिक सेना की जीत के बाद इन उपनिवेशों ने मार्च 1781 ईस्वी में एक परिसंघ की स्थापना की थी। चूंकि परिसंघ निर्बल एवं प्रभावहीन था, इसलिए नई शासन व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में लंबे वाद विवाद के बाद 4 मार्च 1789 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के आवश्यक अनुसमर्थन के बाद नया संविधान लागू किया गया। अमेरिकी संविधान गुजरे वर्षों में लगातार परिवर्तित, विकसित व विस्तृत हुआ है और स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालता रहा है। अब इसके स्रोत की अगर बात की जाए तो अमेरिकी संविधान के विकास एवं विस्तार में अनेक तत्वों ने मदद की है, जिनमें प्रमुख संवैधानिक संशोधनों का भी हाथ है। जैसे कि देख सकते हैं, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। कांग्रेस की संविधियों एवं अधिनियम, इन्होंने भी अमेरिका के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शासन के अंगों के संगठन तथा उनकी कार्यप्रणाली की आवश्यक व्यवस्था करना, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा उसके अधीन संघीय न्यायालयों की स्थापना व गठन, अपने लिए विधि निर्माण तथा बजट प्रणाली तय करना आदि प्रमुख हैं, जो कांग्रेस की संविधियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका की नीतियां व निर्णय हैं, जिन्होंने प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य किया है, जिनमें राष्ट्रपति प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना, राष्ट्रपति विल्सन व फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का अमेरिकी सेनाओं को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना विश्व के किसी भी भाग में भेजना सम्मिलित है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा व्याख्या, ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है अमेरिकी संविधान का। मूल संविधान के विकास में योगदान निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर दिया। इस सिद्धांत की स्थापना भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक व्याख्याओं द्वारा की है। फिर परंपराएं और प्रथाएं, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भी एक अमेरिकी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य किया है और अनेक परंपराएं विकसित हुई, जैसे राजनीतिक दलों का विकास व उत्पत्ति परंपराओं व प्रथाओं पर आधारित है। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रत्यक्ष निर्वाचन में बदल देना, कांग्रेस की समिति व्यवस्था, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल, सीनेट की शिष्टता आदि भी परंपराओं का ही परिणाम है, जिन्होंने अमेरिका के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करें इसके विशेषताओं की, तो सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह संविधान सन 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जबकि लिखित संविधानों की कोई परंपरा नहीं थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान भी है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद तथा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद
तथा 9 अनुसूचियां हैं। मुनरो के अनुसार यह संक्षिप्तता का एक आदर्श नमूना है। संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 मुद्रित पृष्ठों में आ जाते हैं और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इस संक्षिप्तता के पीछे कई कारण हैं, जैसे शासन के अंगों का विस्तृत उल्लेख नहीं करता अमेरिकी संविधान। यह केवल प्रशासनिक ढांचे की मुख्य बातों का ही विवरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के आपसी संबंधों, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल आदि के संबंध में मौन है। संघ की इकाइयों का अलग संविधान होना अर्थात राज्यों के अपने अपने अलग संविधान है। संघीय संविधान में मुख्यतः केंद्रीय सरकार से संबंधित व्यवस्थाओं का ही विवरण दिया गया है, इसलिए भी अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है। संविधान निर्माता कठोर संविधान के स्थान पर एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसका विकास आगे आने वाली पीढ़ियां स्वयं करें, इसलिए इस संविधान को संक्षिप्त रखा गया। अगली विशेषता है जनप्रभुता पर आधारित संविधान। यह जनता द्वारा निर्मित संविधान है, जैसे कि स्पष्ट है इसमें लिखा है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान की रचना एवं संस्थापना करते हैं। इस प्रभुसत्ता जनता की संप्रभुता का मतलब है कि प्रभुसत्ता का अंतिम निवास जनता में है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में जन कल्याण एक लक्ष्य है और संविधान इसे प्राप्त करने का एक साधन। अगर संविधान इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहता है तो जनता इसे समाप्त कर सकती है और उसके स्थान पर नया संविधान लागू कर सकती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जनता कितनी संप्रभु है और वहाँ पर प्रभुसत्ता के जनता की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को भी स्वीकारा गया है। अमेरिकी शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह व्यवस्था न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति द्वारा बनाए रखी जाती है, जिसके तहत किसी भी राज्य के संविधान या कानून का कोई भाग जो इस संविधान के विरुद्ध होगा अवैध समझा जाएगा। फिर इसी क्रम में आगे है प्रजातांत्रिक गणराज्य। अमेरिका में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन प्रणाली स्थापित की गई है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों में सीमित रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण जैसे लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावाहन भी मौजूद हैं। अमेरिका एक गणराज्य है, अर्थात वहाँ राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित अध्यक्ष होता है। यही व्यवस्था संघ की इकाई राज्यों के बारे में भी की गई है। अगला है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात वहाँ संविधान संशोधन का तरीका साधारण कानून के निर्माण के तरीके से अलग है, जो कि कठोर संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार भर में सबसे कठोर संविधान है और यही कारण है कि लगभग 224 वर्षों में से अधिक के संवैधानिक इतिहास में मात्र कुल 27 संशोधन ही हुए हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी प्रजातंत्र में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली का आधार होता है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत और गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत। कार्यपालिका शक्ति का वास राष्ट्रपति में रखा गया है, वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित संविधान है अमेरिका का। इसके संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे और उनका विचार था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि शासन का गठन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने शासन की विधायी शक्ति कांग्रेस को, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को
तथा न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी। शक्ति पृथक्करण के परिणाम स्वरूप कोई एक अंग पूर्णतः स्वतंत्र होकर अत्याचारी न बन जाए, इसके लिए अमेरिकी संविधान में गतिरोध व संतुलन की प्रणाली को अनुपूरक के रूप में अपनाया गया। यह प्रणाली शासन के किसी अंग द्वारा अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर उसके मार्ग में बाधा डालती है, और यह बाधा उस समय तक बनी रहती है जब तक कि वह अंग अपनी सीमाओं में पुनः न लौट जाए और शासन के तीनों अंगों में संतुलन न स्थापित हो जाए। इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो कांग्रेस उसके प्रति महाभियोग लगा सकती है। यदि कांग्रेस निरंकुश बनने की कोशिश करती है तो राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी अनुचित कानून या राष्ट्रपति के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर भी कांग्रेस एवं राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करती है और राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से उसकी नियुक्ति करता है। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। संविधान की सर्वोच्चता जो अमेरिकी संविधान की विशेषता है, उसे वास्तविक रूप देने के लिए व्यवहार में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका का अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या करे, रक्षा करे तथा संघ के विभिन्न अंगों के बीच उठने वाले विवाद पर निर्णय दे। संविधान ने न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं दिया है, किंतु न्यायालय ने सन 1803 ईस्वी के मार्बरी बनाम मेडिसन नामक मुकदमे के दौरान एक व्याख्या द्वारा प्राप्त की। सीमित शासन का सिद्धांत, लिमिटेड गवर्नमेंट। लॉक व मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने सीमित शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस सिद्धांत का सीधा अर्थ है कि ऐसी सरकार की स्थापना जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम नियंत्रण लगाए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक के पास 2 प्रकार की नागरिकताएं हैं। प्रथम संघ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता तथा द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। बिल ऑफ राइट्स ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकी संविधान की विशेषता है। हालांकि जब मूल संविधान बना था उस समय पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। बाद में पहले 10 संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार असीमित प्रकृति के नहीं हैं, अपितु सार्वजनिक हित में उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अंतिम इस कड़ी में है संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत को अपनाया गया है। संघात्मक शासन के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: लिखित संविधान, शक्ति विभाजन अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन, तीसरा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं, बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का गठन ही संघात्मक आधार पर किया गया है। संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों को प्राप्त है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अनूठा संविधान है। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा भी है, अमेरिका का संविधान काफी काट छांट के पश्चात भी विश्व के सभी संविधानों में उत्तम है। यह जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है। यह बहुत सरल तथा संक्षिप्त है।
समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी व्याख्या की जा सकती है। ग्रिफिथ ने भी इसके महत्व के बताते हुए लिखा है कि इस कठोर संविधान ने व्यवहार में आश्चर्यजनक नमनीयता बताई है। अपनी संघीय व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि इन्हीं विशेषताओं के कारण ही अमेरिका का संविधान विश्व के संविधानों में विशेष महत्व रखता है। धन्यवाद।